हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 60 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम और जोंगरो टेक हाई स्कूल के बंदों की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है, जिसमें ऑब्वियसली वैंग डैम इन सबको डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन लास्ट में जोंगरो टेक का लीडर वैंग डैम की टांग में चाकू से काफी खतरनाक सा कट मार देता है। साथ में हमें ये भी बताया जाता है वैंग डैम की लाइफ में जितने भी दुख तकलीफ आई थी बचपन से लेके अब तक, उस चीज में कहीं ना कहीं वैंग डैम के बाप वैंग डॉगपिल का हाथ था। आज की वीडियो की शुरुआत में हम दोबारा से कुछ पुराने सीन देखते हैं, जहाँ पे वैंग डैम बचपन में काफी सारे बच्चों के साथ एक कैद में था, और ये कैद बनाई होती है वैंग डैम के फादर ने। इसी वजह से यहाँ के जो बच्चे होते हैं वैंग डैम के शरीर में काफी सारे चाकू मार देते हैं। गो एल्वा वैंग डैम के फादर को समझाने की कोशिश करता है ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता वैंग डैम के फादर वैंग डॉगपिल ने उसकी कोई बात मानी होगी। लेकिन एल्वा के अंदर का इंसान उस वक्त भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। जब वैंग डैम के शरीर में काफी सारे कट्स पड़ जाते हैं तो वैंग डैम के फादर उसके पास एक बार भी नहीं आते, लेकिन एल्वा उसके पास जाता है। और ये छोटा सा बच्चा वैंग डैम इतने ज्यादा दर्द में, काफी ज्यादा इसका खून बह रहा होता है और रो रहा होता है। और इन्हीं सारे सीन्स के साथ हमें वैंग डैम के फादर की वॉइस ओवर आती है। मैंने खुद से कभी ये सवाल नहीं पूछा, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बेटे के लिए मेरा प्यार है या फिर जुनून है, लेकिन यही वो चीज है जो मैं जाने से पहले उसके लिए कर सकता हूँ। कर्मों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई इंसान जो कर्म करता है उसे उसके फल भोगने ही पड़ते हैं। भले ही मेरा बच्चा दर्द से कराह रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस चुपचाप से उसे देखने के अलावा। मैंने अपना मन मार के अपने पिता होने की जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ा। मैंने अपने कान, आंख, दिल सब कुछ बंद कर दिया, और ऐसे ही समय बीतता रहा। और एक दिन इसके नतीजे मेरे सामने आए। जिस तरीके से एक बच्चा उसके पेरेंट्स के लिए सब कुछ होता है, उसी तरीके से पेरेंट्स भी उसके बच्चे के लिए सब कुछ होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने अपने बच्चे के साथ कितनी क्रूरता करी हो, लेकिन अब वो ऐसा बन चुका था कि मुझे खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उसके अंदर ये बदलाव आने की वजह से जब उसके हाथ में चाकू भी होता है, भले ही वो किसी को मार भी दे, लेकिन अगर मैं सामने खड़ा हूँ तो उसके चेहरे में स्माइल होती है। भले ही वो स्माइल नकली हो, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम कमाल के हो। और अभी हम वही वाला सीन देख रहे होते हैं जब वैंग डैम बचपन में फाइनली एक मॉन्स्टर बन गया था, और उसने अपने साथ के काफी सारे बच्चों को निपटा दिया था। और ये सब कुछ करा था सिर्फ उसने अपने फादर को खुश करने के लिए, और ऑब्वियसली उसके फादर खुश हो भी गए थे। लेकिन यार मुझे तो लगा था कि वैंग डॉगपिल एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो एक नंबर के सनकी थे। बल्कि अब मुझे वैंग डैम के फादर के ऊपर ये भी डाउट हो रहा है कि उसने ही वैंग डैम की माँ को मारा होगा या फिर मरवाया होगा, और वो भी इसलिए ताकि वैंग डैम के अंदर गुस्सा पैदा हो सके, क्योंकि वैंग डैम पहले एक बहुत ही ज्यादा शरीफ भोला भाला बच्चा था। लेकिन यार वैंग डैम के फादर ने जो उसके साथ ये सब कुछ करा है ना, सच में बहुत ही बुरा है। फाइनली वैंग डॉगपिल वैंग डैम को एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके एक अगले सीन में हम देखते हैं वैंग डॉगपिल को जो खुद को शीशे में देख रहे होते हैं, और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। शायद से यही उनके कर्मों की सजा है जो उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर से वो भी जानते हैं उन्होंने अपने बच्चे के साथ बहुत गलत करा है। और साथ ही में हमें उनकी वॉइस ओवर आ रही होती है। और इसी के साथ सारी की सारी तैयारियां पूरी होती हैं। अब बस मुझे बुनियादी चीजों को मजबूत बनाना है। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जब वैंग डैम के फादर खुद को शीशे में देख रहे होते हैं तो उन्हें अपने चेहरे के आधे हिस्से में किसी और का चेहरा दिखाई देता है, और ये चेहरा है च्योन हक्सा के फादर का और कासल के सबसे मेन विलन का। और हाँ, कासल मानवा को कुछ समय के लिए होल्ड पे रखा है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी अभी उसमें अच्छी रीच नहीं आ रही है। खैर, जैसे ही वैंग डॉगपिल अपने आधे चेहरे में किसी और का चेहरा देखते हैं, उन्हें अचानक से एहसास होता है आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया। वो तो अपने बच्चे और बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और इतने में ही एल्वा उनके कमरे में आ जाता है। लेकिन इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचते हैं, जहां पे वैंग डैम की टांग में यूजुन ने एक कट मार दिया होता है, और दोबारा से अपनी खुकरी से वैंग डैम को काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वैंग डैम अपने मन में कहता है, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मॉन्स्टर क्या होता है, लेकिन तू भी अपने आसपास के वातावरण का शिकार बना है। लेकिन क्या तुझे ये बात पता है कि चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। और वैंग डैम की जिस टांग में कट लगा होता है, वैंग डैम उसी को जमीन में रख के अपने दर्द को भुला के यूजुन के ऊपर एक हमला करता है, और इन दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं। यूजुन भी वैंग के ऊपर एक हमला करता है, जिसे वैंग डॉच करता है, लेकिन यूजुन वापस से उसकी दूसरी टांग में एक और कट मार देता है। वैंग वापसी में यूजुन की एक तलवार मारता है, लेकिन यूजुन अपने चाकू से उसको ब्लॉक कर लेता है, और वैंग डैम के मुंह पे दोबारा से पड़ता है एक घुटना, जिससे वैंग डैम पीछे हो जाता है। और यूजुन वैंग डैम की तरफ चला देता है खुकरी उसको काटने के लिए, लेकिन वैंग जमीन से अपना चाकू उठाता है और इसके खुकरी वाले हाथ में मार के आर पार कर देता है। लेकिन यूजुन के चेहरे में दर्द के कोई निशान नहीं होते, और अपने मन में कहता है, ये तो पक्की बात है, ये मेरी उम्मीदों से काफी ऊपर जा चुका है।
लेकिन अगर बात ऐसी ही है तो ठीक है। भले यूजुन के हाथ से चाकू आर पार हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूजुन अपने हाथ से अपना चाकू छोड़ के वैंग डैम का वो हाथ पकड़ लेता है ताकि वैंग डैम अब भाग ना पाए, और अपने दूसरे हाथ से वैंग डैम के ऊपर एक चाकू मारता है। लेकिन वैंग इसकी टांग में एक लात मार के इसको डिसबैलेंस कर देता है, जिस वजह से ये वैंग डैम के ऊपर ही गिर जाता है। और लड़की ये जो सब कुछ दूर से देख रही होती है अपने मन में कहती है, इन दोनों के बीच में आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अगर मैं बीच में आऊंगी तो उसके रास्ते में ही आऊंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर यूजुन इसी तरीके से उसको पकड़ के रखता है तो जल्दी ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। यूजुन ने भी वैंग डैम को दबा दिया होता है और काफी देर से होल्ड करके रखा होता है। इतने में ही वैंग अपना घुटना इसके अंडों में मार देता है। भले इसके हाथ में जब चाकू घुस गया था तो इसने उस दर्द को भी सह लिया था, लेकिन अभी ये दर्द ये सह नहीं पाता और सीधा जाके पीछे गिरता है। वैंग अपनी जगह से उठता है और अपने चाकू से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यूजुन इसके उसी हाथ में मुक्का मार के इसको पीछे कर देता है। लेकिन वैंग तुरंत ही वापस से इसके ऊपर झपट पड़ता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने अपने चाकुओं से हमले करे जा रहे होते हैं। इन दोनों की अभी लगातार इतनी खतरनाक फाइट चलती है कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी सारे कट्स देते हैं। दोनों ही एक दूसरे के हमले से बचते भी हैं। कुल मिला के दोनों ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर दिया होता है और यही चाकुओं की लड़ाई में यूजुन ने अचानक से वैंग डैम के कंधे में अपना चाकू घोंप दिया होता है और पीछे से हमें एक वॉइस ओवर आती है। गुस्से की सबसे बड़ी कमी ये है कि किसी न किसी मोड़ में हम उसका कारण भूल जाते हैं और जिंदगी में अपने गोल से भटक जाते हैं। शायद से हम अपने गुस्से की वजह जिसको समझते हैं वो वजह कभी होती ही नहीं। सिर्फ कमजोर लोग ही जिंदगी और मौत के इस चक्र में धकेले जाते हैं। और सच में भाई यार क्या ही बात कही गई है यहाँ पे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि लोग गुस्से को अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन असल में ये कमजोरों की निशानी होती है। खैर जैसे ही वैंग डैम के कंधे में चाकू पड़ता है तो यूजुन के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वैंग डैम के चेहरे में इस वक्त हमें कोई रिएक्शन नजर नहीं आता। इतने में यूजुन उसके पैर में भी एक कट मार के उसको पानी में फेंक देता है, यानी कि ऑलमोस्ट वैंग डैम का खेल खत्म हो चुका है। और लड़की यूजुन को कहती है, यूजुन क्या तुम ठीक हो? ना जाने क्यों यूजुन के मन में अभी छोटे वैंग डैम की तस्वीर आ रही होती है और पीले बालों वाला बंदा जो जमीन में पड़ा होता है कहता है, इसकी जात का साले का, जहाँ पे उसने काटा था वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन यूजुन पीछे पलट के इन दोनों को कहता है, वो पानी से जरूर बाहर आएगा। शेयुन और वुनयुंग तुम दोनों बाहर जाओ और जख्मी लोगों की मदद करो। लेकिन तुम यहाँ पे? मेरी चिंता मत करो, मैं वैंग डैम को खुद हैंडल करूंगा। वैसे भी वो बस अपने आखिरी पलों में है, इसलिए जल्दी जाओ यहाँ से। इसके बाद शेयुन वुनयुंग को अपना सहारा देते हुए यहाँ से लेके जा रही होती है और वुनयुंग उसको कहता है, अबे मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा और सहारा दे दे, इससे तू मर थोड़ी जाएगी। तू मुझे ठीक से सहारा नहीं दे रही है, जिस वजह से मेरे जख्म और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। चुप हो जा, इससे पहले मैं तेरे ऊपर एक और जख्म बना दूं। लेकिन इतने में ये दोनों देखते हैं इनके सामने इनकी गैंग का युनशु खड़ा होता है। युनशु के चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं होते, काफी हक्का बक्का लग रहा होता है, इसलिए ये लोग पूछते हैं आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है। इतने में ही युनशु के मुंह से खून बहने लगता है और वो कहता है, भाग जाओ, और ये सीधा जमीन में आके गिरता है। हम देखते हैं इसकी कमर में किसी ने चाकू मारा है। शियोन तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वो तब होती है जब वो अपने सामने का नजारा ठीक से देखती है, क्योंकि सामने में जितने भी जोंग्रोटेक हाई स्कूल के बंदे होते हैं उन सबको कोई दूसरी पार्टी आके काट रही होती है। सबके सब मतलब मारे जा रहे होते हैं, चीखें सुनाई दे रही होती है यहाँ पे सबकी। यहाँ तक कि जोंग्रोटेक का जेंग्यू नाम का बंदा जो सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा और ताकतवर है, उसके शरीर में भी चाकू घोप घोप के उसको सजा दिया होता है और ये चिल्ला के शियोन लोगों को बोल रहा होता है, शियोन युनयुंग भाग जाओ, यूजुन को यहाँ से लेके जाओ, च्योन हक्सा आ गया है। और यार जो च्योन हक्सा यहाँ पे आया है ना, अपने साथ स्कूल के लौंडे लेके नहीं आया है, ये लेके आया है गैंगस्टर्स। और हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आ रही होती है, चाहे तुम एक भूत को भगाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन जब एक कुदरती तबाही आती है सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तुम्हें ये गलत लग सकता है, लेकिन एक कुदरती तबाही के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो तबाही अभी कहा जा रहा है च्योन हक्सा को, जो कि अब जोंग्रोटेक वालों की तोड़ने में आ चुका है। शायद से कुछ समय से जोंग्रोटेक वाले इसके ऑर्डर्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ये मेन बात नहीं है, मेन बात है वैंग डैम जो पानी के अंदर है। खैर गाइस, हर बार की तरह इस मानवा ने इस बार भी इस चैप्टर में हमें निराश नहीं करा, इसलिए जो भी इस मानवा के रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे जो इसको देखते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।